नमस्कार मित्रों, युवा से आज साधु युवा। मैं हूं विमलेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं संस्कृत स्पेस। साहित्य दर्पण के इस कड़ी में हम लोगों ने आपने देखा होगा कि पिछले लास्ट वीडियो में जो आपकी जो लक्षणा शक्ति है, उस लक्षणा शब्द शक्ति के विभिन्न विषयों पे हम लोगों ने बात करके लक्षणा शब्द शक्ति को संपन्न कर लिया है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के आचार्य विश्वनाथ कैसे 80 भेद स्वीकार करते हैं, 80 भेद कैसे बताते हैं, इन सभी विषयों पे बात करते हुए हम लोगों ने लक्षणा जो है उसको खत्म कर लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो हम लोग का पढ़ने का विषय है वो है जो तीसरी शब्द शक्ति और आखिरी शब्द शक्ति है, वह व्यंजना शब्द शक्ति है। तो व्यंजना शब्द शक्ति के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो समय जाया ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो तीन प्रकार की शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उसमें जो तीसरी शब्द शक्ति है वह व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति के क्या लक्षण देते हैं, किसे कहते हैं, इन विषयों पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम लोग इसके प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि प्रपंच में पढ़ेंगे तो हम लोग यहीं पढ़े रह जाएंगे, चीज़ें आगे क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति के लक्षण के क्रम में बात करते हैं कि वीरतास्वभिद्याद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। ध्यान रखिएगा, आप लोगों से बार बार हम कह रहे हैं कि जो लक्षण हैं, जो लक्षण दिए गए हैं, जो पंक्तियां विशेष पे हम बता रहे हैं, उनको आप लोग अच्छे से जरूर ध्यान करिए क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया करता है। जैसे मान लीजिए इसमें से शब्दस्यार्थादिकस्य च, कई बार इतना ही लाइन को काट करके पूछ लिया है कि इस पे मतलब यह कौन सी शब्द शक्ति है। ठीक है, या शब्द और अर्थ पे आश्रित रहने वाली शब्द शक्ति का नाम क्या है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है कि वीरतास्वभिद्याद्यासु यया अर्थः बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम। करेंगे अभिद्याद्यासु, अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य, मतलब अभिधा, लक्षणा इत्यादि जो शब्द शक्तियां हैं, उन शब्द शक्ति अपने अपने अर्थ को, अपने अपने जो उनके अभिधेयार्थ हैं, लक्ष्यार्थ हैं, ये अपने इनको छोड़ करके, ठीक है, अभी यहाँ कारिका के हिसाब से अर्थ आएंगे कि अभिधा, लक्षणा इत्यादि से विरत, अभिधा, लक्षणा से विरत, यया अर्थ बोध्यते परः, जो अर्थ अभिधा और लक्षणा के अलावा, अभिधा और लक्षणा जब अपने अपने अर्थ को बता देते हैं, उसके बाद एक अन्य अर्थ की जिससे प्रतीति होती है और वह अन्य अर्थ जिसके माध्यम से हमको ज्ञान होता है, बोध होता है, वह वृत्ति का नाम व्यंजना है। क्या है? उस शब्द शक्ति का नाम क्या है? व्यंजना शक्ति है, और वह शब्द और अर्थ पे आश्रित रहता है। शब्दस्य अर्थादिकस्य च। ठीक है, वो शब्दों में भी रहता है और अर्थों में भी रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस विशेष पंक्ति को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो ध्यान रखना ही है कि वीरतास्वभिद्याद्यासु ययार्थो बोध्यते परः शब्दस्यार्थादिकस्य च, इतना दे करके पूछ सकता है कि यह किसका लक्षण है या इससे हमको क्या पता चलता है। ठीक है, तो ये इस व्यंजना शब्द शक्ति का लक्षण है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस पे आगे क्या बताते हैं, कह रहे हैं कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापाराभावः इति न्यायेन अभिधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु तीसृषु वृत्तिषु स्वं स्वं अर्थं बोधयित्वा उपक्षिणासु यया अपरः अन्यः अर्थः बोध्यते सा शब्दस्य अर्थस्य प्रकृति प्रत्ययादेश्च शक्तिर व्यंजन ध्वनन प्रत्ययानादि व्यपदेश विषया व्यंजना नाम। इसका मतलब समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव एक न्याय है। कहते हैं कि शब्द, बुद्धि और कर्म यह अपने अपने विषय को बताने के बाद दोबारा उस कार्य में प्रवृत्त होने में वो अभाव दिखाते हैं। मतलब शब्द एक बार अपने अर्थ को बता दिया तो दोबारा उस अर्थ को नहीं बताएगा। बुद्धि एक बार इस काम को कर गई, दोबारा उस काम को करने में अभाव दिखाएगी। कर्म भी इसी प्रकार से। तो इस प्रकार ये न्याय है
कैसे ये यहाँ से इंटरलिंक करेगा इस पे भी बात कर लेंगे, पहले अर्थ जान लेते हैं। करें कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, ठीक है। शब्द और बुद्धि और कर्म अपने अपने व्यापार को करने के बाद इनका अभाव हो जाता है, मतलब दोबारा अपने कार्य को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करके इस न्याय से अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और एक तात्पर्य शक्ति, जो मीमांसक इत्यादि आचार्य हैं वो अलग से तात्पर्य इत्यादि शक्ति भी मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए लेकिन जो साहित्याचार्य हैं वो 3 ही शब्द शक्ति मानते हैं। कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 ही शब्द के व्यापार मानते हैं। कह रहे हैं कि अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य ख्यासु तीसृषु वृत्तिषु, ये जो 3 वृत्तियां हैं, स्व स्व अर्थम, अपने अपने अर्थ का बोधन कराने के बाद, मतलब अभिधा से अभिधेयार्थ का, लक्षणा से लक्ष्यार्थ का और तात्पर्य से मतलब वक्ता के तात्पर्य का, मतलब तात्पर्य का, यह अपने अपने अर्थ का, अपने अपने वाच्यार्थ का द्योतन कराने के बाद, ठीक है, द्योतन कराने के बाद इनके बाद एक अन्य अर्थ की भी प्रतीति होती है। अभिधा जो बोध कराता है, लक्षणा जो बोध कराता है, तात्पर्य जो बोध कराता है, इसके अलावा भी एक अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। उसी एक अन्य अर्थ की प्रतीति जिसके माध्यम से होता है, ऐसे शब्द और अर्थ पे निष्ठ, चाहे प्रकृति निष्ठ, प्रत्यय निष्ठ, ऐसे जो शक्ति का नाम है, उस शब्द शक्ति को हम व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उस व्यंजना शब्द शक्ति को हम व्यंजन, ध्वनन, प्रत्यय, व्यपदेश, विषया, व्यंजना, इन शब्द मतलब शब्दों से भी व्यंजना शब्द शक्ति का हम व्यवहार करते हैं या व्यंजना शब्द शक्ति को कहते हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ हुआ। कहने का भाव यहाँ पे यह है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं, अब शब्द ले लीजिए, चाहे बुद्धि ले लीजिए, चाहे कर्म ले लीजिए, शब्द अपने अर्थ को बता करके दोबारा उस अर्थ में से, एक न्याय है ना कि विशेष्यम ना विदा कच्छेद छिड़ शक्तिर विशेष्यते, मतलब एक शब्द मतलब अभिधा अपने अभिधेयार्थ का बोध कराने के बाद, अपने वाच्यार्थ का बोध कराने के बाद दोबारा वह पुनः उस अभिधेयार्थ के बोध कराने में प्रवृत्त नहीं होती है, ठीक है। उसी बार बुद्धि है, तो बुद्धि मान लीजिए कि बुद्धि का क्या है, अब एक बार आप मान लीजिए रास्ते पे चल रहे हैं, आप एक रस्सी देख लिए, रस्सी में आपको ध्यान आया कि भाई आपको बुद्धि काम के कि ये रस्सी नहीं है, सर्प है, अंधेरे में देख लिया, और उस सर्प को मतलब उस रस्सी में सर्प का भान करके जो आपके अंदर डर बैठ गया है, अब वह डर दोबारा क्या फिर बैठेगा? आप जब देखेंगे रस्सी फिर आपको डर लगेगा, ऐसा तो, लेकिन डर बैठ गया तो बैठ गया। वह दूसरी बात है कि उस रस्सी में जो सर्प का ज्ञान हुआ है, यह ज्ञान, यह जो भ्रम हुआ है, यह भ्रम जब टूट जाएगा तो आपकी जो पहली सत्यता है, उस सत्यता की असत्यता तो घोषित हो जाएगी, लेकिन उस समय का जो बना हुआ आपका डर था वह कहीं ना कहीं डर बना रहेगा। आप जब प्रथम बार देखेंगे तो फिर ऐसा नहीं, आपका इंद्रिय काम नहीं करेगी कि यार रस्सी देख रहे हैं फिर हमको डर। एक बार जो बुद्धि का काम है वो कर दिया है, आप जब भी दोबारा देखेंगे तो आप एकदम शून्य अवस्था में रहेंगे, शांत अवस्था में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रति, उस सर्प के, उस रस्सी में सर्प का जो भान हुआ है, उससे जो डरे हैं, इसमें जो आपके बुद्धि की जो क्रिया है, बुद्धि का जो कार्य है, जो बुद्धि का जो व्यापार है, वह करा चुकी है। अब दोबारा उसमें आप उसको देखेंगे तो बुद्धि एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगी, उसमें वह करा चुकी है। आप जब देखेंगे डायरेक्ट आप उसको मतलब उसका जो ज्ञान है वो हो जाएगा। मतलब इस अवस्था में जो बुद्धि का जो व्यापार है वह करके दोबारा उस व्यापार में आने के लिए वह अपना अभाव दिखा देती है, ठीक है। इसी प्रकार से कर्म भी है। अगर मान लीजिए किसी को आप कोई कर्म कर लिए, तो कर्म करने के बाद दोबारा उस कर्म में आप प्रवृत्त नहीं होंगे। आप यदि 10वीं कक्षा में पढ़ लिए हैं, दोबारा 10वीं कक्षा में पढ़ने के थोड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आप जो कर्म कर दिए दोबारा उस कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे, ठीक है। तो वही इस जो न्याय है, इस न्याय का मतलब है कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव। शब्द बुद्धि और कर्म यह अपने व्यापार को बताने के बाद शांत हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं।
ठीक है। उसी प्रकार अभिधा और लक्षणा और तात्पर्य शब्द शक्ति भी अपने अपने व्यापार का बोध कराने के बाद वह रुक जाते हैं। इसके बाद एक जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, वह अर्थ की प्रतीति कराने में जो सहायक होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है। यहाँ से यदि प्रश्न के बारे में बात करें तो मान लीजिए पूछ दे कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, यह न्याय का प्रयोग किस शब्द शक्ति के विवेचन में हुआ है, या विश्वनाथ जी ने किस शब्द शक्ति के विवेचन में किया है, तो ध्यान रखिएगा व्यंजना शब्द शक्ति के विवेचन में उन्होंने किया है। ठीक है। तो क्या व्यंजना है, क्यों व्यंजना शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ी, इन विषयों पर चर्चा हो गए। ठीक है, आपको ध्यान भी आ गया होगा। ठीक है। अब आगे कहते हैं तत्र, मतलब वह व्यंजना शब्द शक्ति। अब वो व्यंजना शब्द शक्ति क्या है इस पे तो चर्चा कर लिए, लेकिन अब आ रहे हैं कि उसके भेद प्रभेद पे, कि वह व्यंजना शब्द शक्ति के अनेकों भेद होते हैं। जैसे शब्द यहाँ बताया ना कि शब्द और अर्थ, शब्द में भी रहता है और अर्थ में भी। ठीक है। तो उसमें जो शब्द की जो व्यंजना शक्ति है उसके भेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके भेद के बारे में, जो शब्द की जो व्यंजना शक्ति है उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शब्दस्य व्यंजना द्विधा, जो शब्द पे आश्रित रहने वाली जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन, एक अभिधा मूला, एक लक्षणा मूला। कौन कौन, एक आपका अभिधा मूला लक्षणा और एक लक्षणा मूला आपकी व्यंजना शक्ति होती है शब्द की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये व्यंजना के शब्द के भेद हैं, मतलब शाब्दी व्यंजना के भेद हैं। कौन, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। ठीक है। तो इस प्रकार से शाब्दी व्यंजना के दो भेद बता दिए। ठीक है। तो कितने भेद हुए शाब्दी व्यंजना के, दो भेद। अब एक एक के ये भेद बताएंगे कि किसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं, किसे लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं, उस पे आएंगे। ठीक है। तो उसमें देते हैं अभिधा मूला आह, मतलब अब अभिधा मूला के स्वरूप को बता रहे हैं। ठीक है। तो अभिधा मूला व्यंजना का क्या लक्षण है इस पे देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यै नियंत्रिते एकत्रार्थे निधिर हेतुर व्यंजनासा विधाश्रया। जो अभिधा को आश्रय बना करके, मतलब जो अभिधा को आश्रय बना करके जो अर्थ का द्योतन होता है उसे हम अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। ये सामान्य सा अर्थ हुआ। इसमें विशेष क्या कह रहे हैं कि अनेकार्थस्य शब्दस्य, जो शब्द होते हैं शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। ये आप भी जानते हैं शब्द के कितने अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। क्यों अनेक अर्थ होते हैं, कि शब्द जो होते हैं कंडीशनल काम करते हैं। जैसे आप किसी को कुछ कह रहे हैं, अगर किसी मान लीजिए अगर हिंसात्मक व्यवहार के दौरान किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उन सभी शब्दों का अर्थ हिंसा के अर्थ में लिया जाएगा। अगर एक नॉर्मल व्यवहार के अर्थ में शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उस शब्द का अर्थ नॉर्मल व्यवहार के तौर पे लिया जाएगा। तो इसलिए शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो अनेक होते हैं। ठीक है। तो अनेक अर्थस्य शब्दस्य, जो शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन शब्दों के अनेकों अर्थों को संयोगाद्यै ही नियंत्रते, संयोग आदि के द्वारा किसी एकत्र अर्थे, मतलब किसी एक अर्थ में उनका नियंत्रण कर दिया जाए। ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। ठीक है। हेतुर व्यंजना सा विधाश्रया, उसे ही अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। मतलब अनेक अर्थ, जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मतलब शब्दों के अनेक अर्थ हैं, जिस शब्द के क्या शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उनको संयोग आदि के द्वारा एक अर्थ में उनका हम क्या कर लेते हैं, मतलब उनका एकत्रीकरण कर देते हैं। उसको हम अभिधा मूला व्यंजना के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये अभिधा मूला लक्षणा का लक्षण भी है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो संयोग आद्य ही है, ठीक है, आद्य ही पद जो दिया है यह आद्य ही पद से लेना है। अभी एक आगे श्लोक आएगा कि संयोग आदि जो बोल रहे हैं, संयोग आदि के द्वारा एक अर्थ में उनका नियंत्रण कर दिया जाता है। वह एक संयोग आदि हैं क्या, तो संयोग विप्रयोग विरोध साहचर्य इत्यादि हैं। तो आदि पद से क्या ग्रहण करना है, तो विप्रयोग आदि ग्रहण करना है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे स्पष्ट और हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान दिए कि व्यंजना के लक्षण क्या हैं, व्यंजना कहते किसे हैं, उसमें शब्द और अर्थ पे कार्य करने वाले जो शाब्दी व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना के भेद कितने होते हैं, तो दो भेद होते हैं, एक अभिधा मूला एक लक्षणा मूला।
उसमें से अभिधा मूला पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लक्षण ये हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि संयोग विप्रयोग और किससे अर्थ मतलब अनेक अर्थों का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पुस्तक में तो लिखा है, क्योंकि पुस्तकें से हम लोग एक एक अर्थ पे चल रहे हैं, जैसा कि कुमारिल भट्ट ने कहा भी है। ठीक है, क्या कहते हैं कि संजोगो विप्रयोगश्च, वहां जो संजोगाद्य ही में जो आदि पद दिया हुआ है, उस आदि पद से इन्हीं का सब का ग्रहण करना है। ठीक है, तो किसके द्वारा सब अर्थों का नियंत्रण होता है, तो संजोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थम स्यानवच्छेदो विशेष स्मृति हेतवः। यह अनेक अर्थों में जो प्रचलन होते हैं शब्दों के, उन अनेक अर्थों से किसी एक विशेष अर्थ में जिनका द्योतन करा दे, यही वो क्या है, संयोगादि इत्यादि शब्द हैं जो अनेकार्थक शब्दों का एक अर्थ में नियंत्रण करा देते हैं। ठीक है, तो उसे ही अभिधा मूला व्यंजना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं एक एक के उदाहरण को देखते हैं। तो इसमें से पहला है आपका क्या, संयोग। पहला क्या है, संयोग। अब देखिए पहला को उदाहरण दे रहे हैं संयोग का कि सशंख चक्रो हरि। ठीक है, इति शंख चक्र योगेन हरि शब्द विष्णु एव अभिधत्ते। जो हरि शब्द है वह हरि शब्द के अनेकों अर्थ हैं, जैसा कि अमरकोश में लिखा भी है कि यमानिलेन्द्र चंद्राक यमानिलेन्द्र चंद्रांक चंद्रार्क विष्णु सिंहासु वाजिषु सुकाहि कपि भेकेषु हरिर्ना कपिलोत्रसु। ठीक है, इत्यादि ये सभी हरि के अर्थ हैं। ठीक है, यम नीलेन्द्र चंद्र अर्क विष्णु ये सब क्या हैं, सब हरि के अर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन हरि का अर्थ है, यहाँ जो हरि का ग्रहण किया गया है वह किस अर्थ में ग्रहण किया गया है, वो कैसे पता चलेगा। तो कह रहे हैं कि वह हरि किस अर्थ में है उसको बताने के लिए यह संयोग बाबा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शंख चक्र योगे ना, शंख और चक्र जो धारण किया हो और दोनों को एक साथ धारण किया हो, तो आप कहीं भी देखे होंगे कि शंख और चक्र को एक साथ धारण केवल विष्णु भगवान किए हैं, उनके अलावा और कोई भी शंख चक्र को एक साथ धारण नहीं किए हैं। ये हरि के बात में। ठीक है, तो हरि से हमको जो अनेकों सब अर्थों का जो ज्ञान हो रहा है, उसमें जो शंख और चक्र ये दोनों का जो एक साथ ग्रहण करता है, ऐसे हरि कौन है, तो विष्णु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हरि शब्द का जो अर्थ है, ये शंख चक्र हरि मतलब शंख और चक्र के योग के द्वारा, संयोग के द्वारा यह जो हरि शब्द है, यह हरि शब्द विष्णु के अर्थ में ही अभिधान करता है। तो यहाँ जो हरि शब्द है वह हरि शब्द विष्णु के अर्थ का द्योतन कराता है, और वह विष्णु के अर्थ का द्योतन किसके माध्यम से होता है, तो संयोग के माध्यम से होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, तो संयोग के माध्यम से होता है। तो संयोग का उदाहरण क्या हुआ, शंख चक्रो हरि ही। ठीक है, तो हरि के जो अनेकों अर्थ हैं उसमें से केवल विष्णु के अर्थ, जो विष्णु के अर्थ में जो इस हरि का नियंत्रण कर दिया है वह कौन है, तो संयोग है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि संयोग का उदाहरण है। अब कह रहे हैं कि असंख्य चक्रो हरि इति तद वियोगेन तमेव। अब जाहिर सी बात है कि जब सशंख चक्रो हरि कह रहे हैं तो मतलब जो शंख मतलब जो शंख और चक्र का जो धारण किया तो हरि हैं, तो जहाँ पे शंख और चक्र का वियोग हो जाए वह क्या होता है, वह भी तद वियोगेन तमेव। तो यहाँ पे हरि का अर्थ किस लिए ग्रहण कर ले रहे हैं, वियोग के कारण। ठीक है, तो असंख चक्रो हरि ही और सशंख चक्रो हरि ये जो दोनों उदाहरण हैं, यह संयोग का उदाहरण है और ये वियोग का उदाहरण है। ठीक है, तो दो उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आते हैं साहचर्य पे। ठीक, दोनों उदाहरण को अब एक एक उदाहरण को स्पष्ट लिख के जाइएगा। ठीक है, अगला क्या है कि भीमार्जुनौ इति अर्जुनः, यही ना है साहचर्य, भीमार्जुनौ इति अर्जुनः पार्थः। अब देखिए भीम का अर्थ आप भय भी कर सकते हैं, और अर्जुन जो शब्द है वह अर्जुन शब्द एक जंगली पेड़ का भी नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भीम और अर्जुन हैं, यहाँ पे जो अर्जुन है, इस अर्जुन शब्द का अर्थ क्या लिया जाए भाई, जैसे कि बता रहे हैं शब्दों के अनेकों अर्थ होते हैं, इसमें से क्या क्या अर्थ लिया जाए। तो कह रहे हैं कि चूंकि अर्जुन का जो नाम है वो भीम के साथ ग्रहण किया गया है, किसके साथ, भीम के साथ किया गया है,
तो भाई जो पांचों पांडव हैं उन्हीं पांचों पांडव में भी भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ साहचर्य के कारण ये दोनों एक साथ ग्रहण किए गए हैं। ये साहचर्य के कारण इसमें अर्जुनः पार्थः, ये अर्जुन जो पार्थ हैं उनका ग्रहण हो गया। क्योंकि इनके अर्थ अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों का नाम एक साथ ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पे अर्जुन का अर्थ वो पार्थ वाला हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो दुनिया के सबसे प्रथम मोटिवेशनल स्पीकर भगवान मतलब कृष्ण किसे हे पार्थ ये नहीं घोषित करते हैं, तो वही वाला है, ठीक है। तो ये साहचर्य के कारण अर्जुन शब्द पांडव वाले अर्जुन का अर्थ ग्रहण हो जाता है। इसके बाद कर्णार्जुनौ इति कर्णः सूतपुत्र, ठीक है, विरोधिता। और ये देखिए यहाँ पे जो वियोग है विप्रयोग है यहाँ पे, ठीक है, वियोग विप्रयोग बात एक ही है, ठीक है। कर्णार्जुनौ इति कर्णः सूतपुत्र। अब देखिए यहाँ पे जो कर्ण है वह कर्णेंद्रिय को भी कान कहते हैं, मतलब इस कान को भी कर्ण कहते हैं, और अर्जुन का अर्थ अभी बताया ही आपको। तो इति कर्णः सूतपुत्र, यहाँ पे जो कर्ण को हम सूतपुत्र ही अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं, मतलब इस यहाँ पे जो कर्ण है उस कर्ण का अर्थ हम सूतपुत्र ही रख रहे हैं। तो इसका ज्ञान कैसे हुआ भाई? कर्ण के अर्थ तो कान भी हो सकते हैं, अर्जुन के अर्थ बताया ये किसी जंगली पेड़ का भी नाम हो सकता है, तो सूतपुत्र में ये अर्थ क्यों ग्रहण किया गया? तो कह रहे हैं कि कर्णार्जुनौ इति विरोध के कारण। एक बात बताइए, आप महाभारत देखे ही होंगे, चाहे व्यवहारिक तौर पे आप महाभारत देखे हों चाहे जो असली महाभारत है, तो उसमें कर्ण को कौन मारता है? मतलब अर्जुन ही मारते हैं ना। दोनों में साहचर्य हो सकता है, दोनों एक दूसरे को मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि दोनों का एक साथ नाम लिया नहीं जा सकता है। जब भी नाम लिया जा सकता है तो दोस्त और दुश्मन के नाम अर्थ में लिया जा सकता है। दोस्त दुश्मन मतलब दोनों को दुश्मन के तौर पर रखा जा सकता है, एक साथ नहीं रखा जा सकता। इसलिए यहाँ जो अर्जुन शब्द है और कर्ण शब्द है, तो यहाँ से जो कर्ण शब्द है, कर्ण शब्द से यहाँ कर्णेंद्रिय का ग्रहण नहीं होगा। किसका ग्रहण होगा? तो सूतपुत्र कर्ण का ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि विरोध के कारण, क्योंकि एक दूसरे में क्या है? विरोध है, ठीक है। तो इसलिए इनका अर्थ हो गया। आगे कह रहे हैं अर्थ, ठीक है। स्थाणुम, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, ठीक है। प्रयोजन के कारण भी अर्थ निकल आते हैं। स्थाणुम वंदे भवच्छिदे, स्थाणुम वंदे भवच्छिदे। इसमें जो स्थाणु शब्द है, स्थाणु शब्द के अनेकों अर्थ हैं, ठीक है। स्थाणु को हम खंभा भी कह देते हैं, चल कहीं नहीं रहा। स्थाणु को क्या कह देते हैं? हम खंभा भी कह देते हैं। खंभा भी अर्थ होता है इसका अर्थ शिव भी होता है, ठीक है। तो लेकिन स्थाणु वंदे भवच्छिदे, ऐसे स्थाणु को नमस्कार है जो भव को मतलब भव के इस संसार के दुख का छेदन करे, संसार के दुख का नाश करे। तो एक बात बताइए, संसार के दुख का नाश खंभा कर सकता है? हाँ, मान लीजिए आपके पास दुख हो, हम एक खंभा लेकर खोद दें तो आपका दुख खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो सकता है। तो उस संसार के भव का मतलब उस संसारोच्छेदन का कार्य भगवान शिव ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थाणु का अर्थ हम शिव लेंगे वह किसके कारण लेंगे? तो प्रयोजन के कारण। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोजन हम स्थाणु को बंदे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह संसार के दुख का नाश करने वाले हैं। इसलिए स्थाणु का अर्थ हम किस अर्थ में? स्थाणु शिव, शिव के अर्थ में नियंत्रण कर लेते हैं, ठीक है। ये किसके कारण पता चलता है? ये अर्थ के द्वारा, ठीक है। इसके बाद होता है सर्वम जानाति देवः, ठीक है। सर्वम जानाति देवः, जाहिर सी बात है कि देव शब्द आते ही देवता के मतलब देव शब्द के तो अनेक अर्थ हैं, लेकिन भगवान तो सबके लिए मतलब अलग अलग कैटेगरी में हो ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप बहुत सारे किसी विकट परिस्थिति में फंसे हैं और आपको वहाँ पे कोई एक दोस्त आपको बचा लिया, तो भी आपके लिए भगवान ही है भाई। और जो सर्वे सर्वा जो भगवान है वो तो है ही हैं। तो जरूरी नहीं है कि देव से आप हमेशा उसी को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो यहाँ जो देव शब्द है उसी देवता को ग्रहण नहीं करना है। इति देवः भवान, मतलब भवान मतलब आप। तो ये प्रकरण के अर्थ से ज्ञान होता है कि इस देवता का अर्थ आप हैं, ठीक है। मतलब इस देव का अर्थ राजा है। क्यों? क्योंकि किसी प्रकरण के हिसाब से मान लीजिए सभी सर्वम जानाति देव, ऐसे महान पुरुष को सभी लोग जानते, इस प्रकार से करके अब प्रकरण के मतलब जैसा प्रकरण चल रहा हो उसमें जो देव का ग्रहण किया गया है,
मान लीजिए राजा का प्रकरण चल रहा है तो राजा अर्थ लेंगे, भगवान का प्रकरण चलेगा तो भगवान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रकरण किसका चलता है, राजा का, इसलिए देव का अर्थ भगवान आपका ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके द्वारा हुआ, तो प्रकरण के द्वारा हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, प्रकरण के द्वारा। अब आते हैं लिंग पर। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। कहते हैं कि कूपितो मकरध्वजः इति मकरध्वजः कामः। एक बात बताइए, मकरध्वज जो है, मकरध्वज का अर्थ समुद्र भी होता है, ठीक, क्या होता है, समुद्र भी होता है, अन्य सारे भी अर्थ होते हैं। मकरध्वज भी होता है जो मकर रूपी ध्वज का ग्रहण करे, इस टाइप का, ठीक है। तो मकरध्वजः कामः, ठीक है। तो यहाँ पे मकरध्वज का अर्थ काम लिया गया है। तो क्यों लिया गया है, तो कह रहे हैं कि लिंग के कारण। क्यों, क्योंकि एक बात बताइए, ये जो कुपित है, ये जो कोप है, यह कोप समुद्र में रह सकता है। मान लीजिए मकरध्वज का अर्थ आप समुद्र ले लें तो ये जो कोप है, कोप चेतन अवस्था का कार्य है, यह अचेतन अवस्था मतलब समुद्र में रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो इसलिए मकरध्वज का अर्थ काम। तो कौन क्रोधित हो गया है, तो काम जी हैं, कामदेव जी कर सकते हैं, और वो क्रोधित जब हो जाते हैं तो जीवने का अंडमंड करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रकरण से लिंग से हो जाएगा। शब्दस्यान्यस्य सन्निधि, अन्य शब्दों के सन्निधि से, ठीक है, अन्य शब्द के सन्निधि से भी अर्थ निकल आते हैं। जैसे देवः पुरारिः इति पुरारिः शिवः, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो पुर है, वो पुर अर्थ का होता है, पुर का अर्थ होता है देह, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो देह अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पुरारी का अर्थ शिव रख रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन चूंकि पुरारी का संबंध किसके साथ है, देव के साथ है, ठीक है। तो आप देखे होंगे पुरारी हम शिव जी को भी कहते हैं। तो पुरारी का अर्थ जो सामान्य रूप से जो देह अर्थ निकल के आता है, वह देह ना होकर के भगवान शिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका सन्निधान किसके साथ है, देव शब्द के साथ है, ठीक है। तो इसलिए पुरारी का अर्थ क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा, ठीक है। देवः पुरारिति पुरारिः शिवः। आगे कह रहे हैं कि सामर्थ्यमोचति देशः मधुना मत्त पिकः इति मधुर वसंतः, ठीक है। यहाँ जो मधुना है, मधुना मत्तः पिकः, जो मधु शब्द है, उस मधु शब्द का अर्थ यहाँ बसंत लेते हैं, ठीक है। और किसके कारण लेते हैं, तो सामर्थ्यता के कारण लेते हैं। तो एक बात बताइए, मधु का अर्थ तो मधु नाम का कैटभ है, मतलब मधु नाम का शत्रु भी है, मधु नाम का मतलब बसंत भी कर सकते हैं, इसका मतलब मधु को हम बियर भी कर सकते हैं, मद्यपान इत्यादि भी कर सकते हैं। तो मधु के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। लेकिन मधुना मत्तः पिकः, लेकिन एक बात बताइए, लेकिन जो कोकिलों को मस्त करने का जो सामर्थ्य है, कोकिल जो एकदम पूरा अपने मूड में आ जाते हैं, उनको अपने मूड में लाने का सामर्थ्य किसमें है, तो केवल वसंत ऋतु में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सामर्थ्य के कारण, सामर्थ्यता के कारण उन कोकिलों को मत करने में किसकी सामर्थ्यता है, दैत्य कर सकते हैं, वो तो और उनको नरक में डाल देगा। मद्य पी लेंगे तो और ही झूमने लगेंगे। लेकिन झूमना इन द सेंस ये नहीं कि हम केवल झूम रहे हैं, लेकिन वो तो अलग ही दिशा में आप झूमते हैं, लेकिन आनंद के साथ जो झुमाता है वो वसंत ऋतु है, ठीक है। तो यहाँ पे सामर्थ्य के कारण हो जाएगा। औचिति देश, औचित्य मतलब होता है योग्यता। तो योग्यता का उदाहरण देते हैं, पातुओदयिता मुखम इति मुखम सामुख्यम, ठीक है। यहाँ पे जो मुख शब्द है, मुख शब्द का अर्थ सामुख्यता का है। डायरेक्ट मुख मतलब अब यहाँ मुख का अर्थ वो नहीं जो आप मुख कहते हुए जो अर्थ निकाल लेते हैं। इसके पीछे का ये है कि मतलब दो लोगों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम चल रहा है, और जहाँ अच्छा प्रेम चलता है वहीं थोड़ी बहुत खटास भी होती है। तो मतलब खटास हो गया है, मतलब प्रेमी प्रेम के बीच में झगड़ा हो गया है, तो वह झगड़ा होने के चलते जो उसका प्रेमी है वो खिन्न हो गया है, ठीक है। तो उस खिन्न पुरुष के जो सखी हैं या उसके मित्र हैं, जाहिर सी बात है उसको उसको सखी थोड़ी ना ताना मारेगी, उसके दोस्तें ना ताना मारेंगे, तो उसके दोस्त उस पर ताना मारते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक तो बेचारा ऐसे ही परेशान है कि दोनों में झगड़ा हो गया है, झगड़ा होकर परेशान हो गया है, दोबारा दूसरा कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। जब कोई कार्य करने बैठ रहा है तो ध्यान उसी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो
इस अवस्था में उसको फिर से सामान्य अवस्था में लाने के लिए क्या उसके मतलब मुख से काम चल पाएगा कि भाई मुख देख लीजिए तो बार बार उसी को ध्यान है कि भाई झगड़ा कर ली है। तो इस जो उसके अंदर प्रतिकूलता आ गई है, जो वो मतलब थोड़ा सा घबरा गया है या थोड़ा परेशान है, तो उसके प्रतिकूलता को कौन दूर कर सकता है? तो उसकी मतलब उसके प्रेमिका के तरफ से उसको अनुकूलता प्राप्त हो, मतलब जब बातचीत हो तो फिर अच्छे से बातचीत हो, तभी वो शांत हो सकता है। नहीं तो पता चले कि फिर गए, फिर झगड़ा हुआ तो फिर थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा। तो ये उनके सामने जाने से अनुकूलता जब उसको यदि मिलेगा तब वह जा करके वो फिर सामान्य अवस्था में आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मुख है उस मुख शब्द का अर्थ क्या है? सामुख्य है। ये नहीं कि जा करके अब मुख दे तो मुख थोड़ी ना उसका मतलब उसके अंदर जो व्यथा चल रही है उसको दूर करेगा। भाई और अच्छे से बात कर लेगी, उसके मतलब जो झगड़ा का जो भी मैटर रहेगा उस पर बातचीत करके लोग निपटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सामुख्य अर्थ लेते हैं किससे? औचित्य से। देश का अर्थ देते हैं विभाति गगने चंद्र इति चंद्र शशि। यहाँ चंद्र का अर्थ चंद्रमा ही क्यों है? चंद्र का अर्थ कर्पूर भी होता है और सारे अन्य भी अर्थ होते हैं, लेकिन विभाति गगने चंद्र। लेकिन एक बात बताइए, गगन में कौन विभात मतलब गगन में कौन खिलता है? आकाश को छोड़कर कोई और खिल सकता है? नहीं खिल सकता है। आकाश में चंद्रमा को छोड़कर कोई और खिल सकता है? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो चंद्र है, इस चंद्र शब्द का अर्थ वही चंद्रमा ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, मतलब चंद्र का यहाँ अर्थ चंद्रमा ही ग्रहण किया गया। किसके माध्यम से? तो देश के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि उस देश में ही वो फैलता है। आगे कह रहे हैं कि कालः, ठीक, तो निशि चित्र भानु। ठीक है, तो यहाँ चित्रभानु शब्द का अर्थ वहनी लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं? चित्रभानु शब्द का अर्थ वहनी लेते हैं, और चित्रभानु सूर्य का भी नाम है। ठीक है, क्या है? तो काल मतलब इसका अर्थ क्या होगा? क्योंकि रात्र में जो रात्रि काल है उस रात्रि काल में सूर्य भगवान रह सकते हैं? असंभव बात है। ठीक है, तो इसलिए रात्रि काल में सूर्य रह नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो चित्रभानु का अर्थ ग्रहण करेंगे हम वह अग्नि ग्रहण करेंगे, न कि सूर्य ग्रहण करेंगे। और इसका बोधन करा रहा है कौन? काल। काल क्यों? क्योंकि जिस काल में जिस समय में हम चित्रभानु की बात कर रहे हैं वह उस समय मतलब सामर्थ्य नहीं है, रात्रि में सूर्य नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे चित्रभानु का अर्थ क्या करेंगे हम? तो वो हानि कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देते हैं व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ में देते हैं, व्यक्ति मतलब होता है लिंग, व्यक्ति का अर्थ होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग इत्यादि। ठीक है, तो भाति रथांगम इति नपुंसक व्यक्तया रथांगम चक्रम। ठीक है, और रथ के पहिए को मतलब ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो रथांगम है यह नपुंसक लिंग में ग्रहण किया गया, इसलिए इस रथांग का अर्थ हम चक्र ले लेंगे, न कि वो जो रथ का अंग होता है उसके अर्थ में लेंगे। ठीक है, तो यह किसके अर्थ से पता चलता है? तो यह व्यक्ति के अर्थ से हमको इस रथांग का अर्थ चक्र हुआ यह पता चलता है। आगे है स्वरादयः। स्वर के बारे में बात करते हैं कि स्वरस्तु वेद एव विशेष प्रतीतिकृत काव्य इति तस्य विषयः न उदाहृतः। जो स्वर होते हैं वह स्वर केवल वेद में ही विशेष अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, काव्य में विशेष अर्थ का प्रतिपादन वह नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्वर का उदाहरण हम काव्य में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि काव्य मार्गो स्वरो न गण्यते। क्या कहा गया है? कि काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते। ठीक है, काव्य के मार्ग में स्वर की गणना नहीं होती है। ठीक है, ये स्वर जो होते हैं ये केवल वेद के विषय में ही विशेष सन्निधान के लिए आते हैं, विशेष अर्थ के प्रयोजन को द्योतन कराने के लिए आते हैं। काव्य में इसका उदाहरण नहीं दिखता है। ठीक है, इसलिए स्वर का नहीं हुआ। ठीक है, शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। जो शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन अनेकों अर्थों में से कोई एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन यह
कितने हैं, जो हैं 14 हैं 13 हैं, यह करा देते हैं। ठीक है, कौन कौन, इन सब के आपके उदाहरण को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा विषय है और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है। ठीक है, हालांकि अभी यहाँ से प्रश्न ज़्यादा सुनने को मिले नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि जहाँ से प्रश्न अभी तक बने नहीं हैं वहाँ से प्रश्न अब उठा रहा है। ठीक है, वो हर क्षेत्र देख रहा है। तो संयोग का उदाहरण क्या है, विप्रयोग क्या क्या है, साहचर्य क्या क्या है, विरोध का क्या है, इन सभी के उदाहरणों को आप लोग अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा, चाहे समझ लीजिएगा, चाहे जैसे आपको याद करना है याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने तो आपके गलत न हो। मान लीजिए यहाँ पूछ दे कि मधुना मत पिकः इति मधुर बसंतः, ये मधुर का अर्थ बसंत ग्रहण किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, तो भाई इसकी सामर्थ्य किसके अंदर है, तो वसंत ऋतु में है। कोकिल को मदमस्त करने की ताकत वसंत ऋतु में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सामर्थ्य के अर्थ में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन किसका उदाहरण है आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जिसमें जो शाब्दी व्यंजना के जो दो भेद बताए, अभिधा मूला, ठीक है, उसमें अभिधा मूला पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। ठीक है, अब उस पर बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो एक तो बोरिंग ऐसे ही लगता है तो आगे और ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो बोरिंग ज़्यादा ना लगे तो इसलिए आज के वीडियो में यहीं समाप्त कर देते हैं। आगे लक्षणा मूला के साथ प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में जो व्यंजना है, व्यंजना के साथ जो शब्द शक्ति है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले टॉपिक के साथ, जो इससे जो बचा हुआ टॉपिक है उसको लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से तैयारी करिए। सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।